वेरी गुड। तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन 1 और इंट्रोडक्शन 2 दोनों ही पार्ट में इसके चारों मेथड जो हैं उनको कैसे यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है। तो आप लोग फटाफट जाइए, वीडियो देखिए, क्वेश्चन को समझिए, तभी तो आप आगे कर पाओगे, है ना। तो चलिए बच्चों देखिए, एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन है हमें इनको सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। हालांकि सब्स्टिट्यूट मेथड तो आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, फटाफट कंटिन्यू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लो और स्टार्ट हो जाओ। चलो दोस्तों देखो ध्यान से। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 14 एंड x - y = 4। ठीक है। सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या होता था कि हम इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक की वैल्यू को सॉल्व करके दूसरे में पुट करते थे। मतलब चाहे अगर आप इक्वेशन 1 से उठाओ तो इक्वेशन 2 में पुट करो, अगर इक्वेशन 2 से उठाई तो इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, है ना। ये चीज सीखी थी अपने। तो चलिए वैसे ही करते हैं कुछ इसमें। तो क्या करते हैं, चलिए इसमें इक्वेशन 1 से उठाते हैं। दिख रही ना इक्वेशन 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन 1, ठीक है ना। टेकिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, देखो ऐसे है x + y = 14। अच्छा आप देखो, मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, आप y की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जिसकी मर्जी हो कर लो। तो x को अगर यहीं पर रोक देगा तो y उधर जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 14 - y, और ये आपकी इक्वेशन 1 2 थी, इसको 3 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा बच्चों, मैंने इक्वेशन 1 को सॉल्व करके ऐसा बनाया, मतलब 1 को लिया और फिर x की वैल्यू निकाली। तो जब 1 को सॉल्व करके बनाया तो जो ये x की वैल्यू आई इसको 2 में पुट करेंगे। अगर मैं 2 को लेता, जैसे लिखता टेकिंग इक्वेशन 2, तो 2 को लेता और x की वैल्यू निकालता तो फिर 1 में पुट करता, है ना। बात समझ में आई। तो चलिए अब ये x की वैल्यू आ गई कितनी, 14 - y। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी, 14 - y। तो इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 से तो सॉल्व ही किया ना, 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या बोल रही है, x - y = 4, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 14 - y। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 14 - y आएगा, 14 - y, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, ये तो 14 ऐसे रहा, ये -y माइनस प्लस, तो ये तो हो गया -2y = 4, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ से बच्चों अगर हम y की वैल्यू को निकालें तो कितना आएगा, देखो -2y = 4 - 14, है ना। अच्छा तो ये कितना हो गया, -2 = -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना है बच्चों, 2y = 10, और 2 से आप 10 को कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 5 से 10। बात समझ में आई ना, क्लियर। अच्छा अब y की वैल्यू आ गई, तो बच्चों y की वैल्यू आप चाहे यहाँ पुट कर लो, चाहे यहाँ पुट कर लो, चाहे यहाँ पुट कर लो, तीनों में से किसी में पुट कर दो, आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ x की जगह पुट कर लें, देखो डायरेक्ट x की वैल्यू निकल आएगी, है ना। 1 से तो बनाया मैंने इसको, तो क्या लिखूंगा, पुटिंग, ठीक है, ये बच्चों सब आपको लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो 3 में लिख लेते हैं, तो x = 14 - y, y की वैल्यू कितनी है, 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 14 - 5 कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा। तो x की वैल्यू 9 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए ये दिया हुआ है और देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बिल्कुल वैसे ही, तो मैंने क्या बताया, आप यहां से देखो, ये ना इक्वेशन 1 ले लो, आप 2 को भी ले सकते हो, लेकिन ये देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 को लो, ये यहाँ पे 1 को उठाओ और x की वैल्यू को निकाल लो और क्या करो, 2 में पुट कर दो, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले फिर लिख लेते हैं यहाँ पे कितना, टेकिंग इक्वेशन 1, ओके। तो क्या लिखा बच्चों ने, टेकिंग इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन को लिया यहाँ पर, तो कितना है ये, s - t = 3, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ से बच्चों अगर हम s की वैल्यू निकालें तो ये माइनस का t उधर जाएगा ना, तो माइनस का t उधर जाएगा तो कितना, प्लस का बन जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 3 + t, ठीक है। अच्छा इसको मान लो आप इक्वेशन 3।
अब 1 से उठाया हमने, अब किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे, तो s के प्लेस पे आ जाएगा पूरा, आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक है ना बच्चों। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये इक्वेशन 2 दिख रही है, तो s कितना दिया इक्वेशन, ये दिया है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो s की जगह पे कितना आ गया, s की जगह पे आ गया 3 प्लस t, तो यहां पे लिख लेते हैं 3 प्लस t, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आता है ना, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा 6 हो जाएगा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और 2 को t से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2t प्लस, और 3 को t से किया तो कितना हो गया 3t इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके नीचे मान दिया 1। अब देखो ध्यान से देखो 3t प्लस 2t, 3 प्लस 2 ऐड करो कितना 5 आएगा, तो ये तो हो गया 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, ठीक है भाई। तो अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इससे तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये तो एज इट इज रहेगा 6 प्लस 5t, क्योंकि भैया ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये हो गया 6 6 36। तो बच्चों 6 को उधर भेज दो, जब 6 को उधर भेजोगे तो ऐसे हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t कितना आएगा, देखो 36 माइनस 6 हो गया 30, हो गया ना। अब आप 5 से 30 को कट करोगे कितना आएगा, 5 6 30, आया कि नहीं आया। तो बच्चों t की वैल्यू मिल गई 6, कितनी 6। अब t की वैल्यू पता चल गई, तो अब इसको कहां इक्वेशन 3 में पुट कर ले, किसी में भी पुट कर ले, आंसर तो सेम आएगा। यहां पे पुट करोगे तो थोड़ा सा आसान होगा, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो t की वैल्यू 6 है, तो यहां पे t की जगह 6 लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी है, t की है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो 3 में पुट करते हैं बच्चों, तो कितना है s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ठीक है। तो s की t की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो यहां पे t की जगह कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो s कितना हो गया 6 प्लस 3 9। तो बात समझ में आई ना, ये क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है ना। हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, समझते हैं। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, कैसे करेंगे समझते हैं इसको। तो अभी मैंने बताया ना कि आप 1 से उठाओ और 2 में पुट कर लो, आप चाहो तो चलो अच्छा इस बार इसमें से 2 से उठाते हैं और 1 में पुट करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखो बच्चों कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9x माइनस, यहाँ पे कर लिख लो टेकिंग इक्वेशन 2, है ना, टेकिंग इक्वेशन 2, ठीक। तो इक्वेशन 2 हमने ली, तो कितनी है ये 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक। तो 9x तो ऐसे रहा, ये माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 9 प्लस 3y, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से अगर बच्चों आप x की वैल्यू फाइंड करो, तो अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये 9 प्लस 3y अपॉन 9 ऐसे आएगा ना, 9 तो नीचे आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है ना। ये इक्वेशन 3 हो गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमने इक्वेशन 2 को लिया है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मतलब x की जगह पे ये पुट करेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग, ठीक है, ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है भाई। तो 1 में पुट कर लेते हैं बच्चों, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो ध्यान से देखो x की वैल्यू तो ये पूरी है, तो x की जगह पे लिख लें, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3, x की जगह पे आ गया ये 9 प्लस 3y अपॉन 9 माइनस y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चों उसको 3 से कट करो, 3 3 जा 9, है ना, कट गया। अब कितना बचा, ये 9 प्लस 3y अपॉन 3 माइनस y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा एक काम कर दो, देखो ये माइनस का y है ना, देखो ध्यान से देखो
इसके नीचे आप 1, भाई 1 तो है ही, अंडरस्टूड है। तो 3 और 1 के एलसीएम लोगे तो 3 और 1 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो ये इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो गया भाई, देखो 9 + 3 भाई इसमें दिया है 3 के टेबल में 3 तो 1 बार में ही आएगा ना, 3 × 3 तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ये चीज आपको अच्छे से करनी आती है। फिर इसको 3 से किया तो ऐसे हो गया 3 भाई, ये = 3। ठीक, अब ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें से तो 3/3 कट ही हो गया, तो कितना बचा 9/3, इधर भी 3 तो ये कट, तो इधर भी 3 इधर भी 3। तो देखो इसमें अच्छा एक चीज आप ध्यान से देखो, ये क्या चीज बना रहा है, बात को समझो। इसमें क्या होगा, ये जो दोनों दिख रही हैं, ये दोनों इक्वेशन है, ठीक, ये कोइंसाइड हुए हैं। क्या है, कोइंसाइड, मतलब लाइन के ऊपर लाइन। अगर मैं इनकी लाइन बनाऊंगा तो लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। कैसे पता किया हमने, ध्यान से देखो, बात को समझो। देखो यहां पर ये दिख रहा है, हमने देखो ऐसे पढ़ा था ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर कुछ ऐसा केस मिलता था तो क्या कहते थे इसको, कोइंसाइड बोलते थे ना, मतलब लाइन के ऊपर लाइन बन जाती थी। तो देखो यहाँ पे इसका रेशियो सेम टू सेम आ रहा है, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर ये भाई a1 है, ये a1 है, ठीक है ना, इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 तो b1 हो गया। और 3 को जब आप इधर लाओगे, ये 3 दिख रहा है ना, 3 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, -3। ये समझ में आएगा ना, जब 3 इक्वल के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखो =0, ठीक है ना। इस 9 को इधर ले आओ तो ये भी हो गया =0 में, ठीक है। अभी मान लो इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये a1 है, b1 है, ये c1 है। यहाँ पे भी आ जाओ, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, क्या फार्मूला होता है a1/a2, तो a1 कितना है 3 और a2 हो गया 9। फिर b1 कितना है -1 और b2 है -3 और फिर c1 कितना बच्चों -3/-9। अच्छा आप चेक करो, देखो इसको कट करो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। देखो ये माइनस कैंसिल, ये 1/3। यहाँ पे देखो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। देखो सब बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ है, इन दिस केस ये जो लाइनें हैं ये कैसी हैं, कोइंसाइड्स होंगी, है ना, लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4th पार्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बच्चों किसमें, डेसिमल में दिया हुआ है ना, पॉइंट में है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो और चाहो तो आप डेसिमल हटा के, ठीक है, पहले इसको सिंपल कर लो फिर सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले इसमें से डेसिमल हटाते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले देखो ये वाली इक्वेशन दिख रही है, 0.2x + 0.3y = 1.3। देखो ये पॉइंट हटा, नीचे 10, ये पॉइंट हटा 1 0, ये पॉइंट हटा 1 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा देखो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे 10 10 तो सेम टू सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो वैसे बन गया 2x + 3y और दोनों का एलसीएम भी सेम टू सेम 10 और ये हो गया कितना 13/10। देखो 10 से 10 कैंसिल, तो ये ऐसे हो गया 2x + 3y = 13। ये बन गई इक्वेशन 1, मतलब ये क्वेश्चन था वैसे बन गया। बात समझ में आई। अच्छा उसके बाद देखो इसी तरह से ये वाला भी देखो सेम टू सेम है बिल्कुल, है ना। पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद क्या होगा, नीचे 10 10 10 तो सब हट जाएगा, तो खाली यहाँ पे भी क्या बचेगा, ये ऐसे हो जाएगा 4x + 5y = 23। बात समझ में आई ना, कर लोगे आप इसको ऐसे। अच्छा तो बच्चों देखो अभी क्वेश्चन ऐसे बन गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, समझते हैं, इसको समझते हैं कैसे करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जैसे डेसिमल हटाएंगे तो बच्चों कैसे बन गया ये वाला क्वेश्चन, ये ऐसे बन गया आपका 2x + 3y = 13। ये क्वेश्चन 1 हो गई। इसी तरह से ये वाला क्या बन गया, ये बन गया 4x + 5y = 23, ठीक है ना। जैसे बहुत से लोगों को डेसिमल में करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे बना लो, अगर आता है तो वैसे ही कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम टू सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। अच्छा तो अब देखो कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब तो बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे पहले करते थे। अच्छा अब देखो बच्चों मैंने क्या बताया, आपको एक वैल्यूज उठा के दूसरे में पुट करनी है। तो पहले इक्वेशन 1 को ले लें, ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग
इक्वेशन 1। ठीक, हमने इक्वेशन 1 को उठाया, तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, देखो ध्यान से, 2x + 3y = 13। तो ये कितना हो जाएगा, 2x = ये 3y उधर जाएगा। देखो जरूरी नहीं आप हर बार पहले x निकालो, आप y भी निकाल सकते हो। चलो अच्छा इस बार y को ले लेते हैं, ठीक है। चलो 2x को उधर भेज देते हैं, 3y यही रहने तो 2x को उधर भेजते हैं, तो ऐसे हो गया 13 - 2x। ठीक, अच्छा अब यहां से अगर बच्चों y की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 13 - 2x / 3, ये 3 अपॉन में आ गया ना, ठीक है। अच्छा तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, ये इक्वेशन 3 हो गई आपकी। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो क्या करना है। अब बच्चों हमें देखो, मैंने कहा किसको सॉल्व किया, इक्वेशन 1 को सॉल्व किया, ये बनाया, तो आप मुझे किस में पुट करना पड़ेगा, हाँ इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा, है ना। तो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लाइन हर बार आपको लिखनी है ना, बोर तो नहीं हो रहे, पक्का, हाँ अब लिखनी है तो वही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, काय की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है भाई, चलो इक्वेशन 2 क्या है ये, तो इसको आप ऐसे लिख लो 4x + 5y। तो y की जगह तो ये पूरी कहानी आ गई, तो y की जगह पे आप लिख लो, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 13 - 2x / 3, ठीक है, = 23। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना, तो बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो हो गया 4x, देखो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा फिर इधर, तो 13 × 5 = 65, है ना। 13 का टेबल तो लर्न है, पक्का चीटिंग तो नहीं कर रहा, हाँ लर्न कर लो, अगर नहीं लर्न है। और फिर 5 को 2 से करेंगे तो ये तो आता ही भैया, 5 का टेबल तो आता ही होगा आपको, है ना। बचपन में आपकी मैम ने मार मार के आपको सिखाया होगा, सिखाया कि नहीं सिखाया, वैसे मुझे तो टेबल नहीं लर्न होते थे, तो मेरी तो टीचर मुझे मार मार के सिखाती थी। सब लोगों ने मार खाई होगी अपने टीचर से, नहीं खाई है भैया, हमने तो बहुत खाई है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों ये आ गया है ना, अब इसके नीचे मान ली क्वेश्चन 1, तो 3 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 3 आया। ठीक, अब देखो बच्चों ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है आपको, तो 3 को 4 से किया तो कितना हो गया, 12x, और 1 इस पूरे से हुआ तो ये तो हो गया 65 - 10x। ठीक है भाई, = 23। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आ रहा बच्चों 12x और यहाँ आ रहा -10x, तो 12 - 10 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना, तो हो जाएगा 2x + 65 / 3 = 23। ठीक है ना। अब इसके नीचे तो 1 है, अंडरस्टूड है, तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा 1 से होगा, तो ये तो एज इट इज आएगा 2x + 65 और 23 × 3 करो, तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, ठीक है 69। और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, 2x तो ये उधर जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ना 69 - 65, तो ये कितना आएगा, देखो 69 में 65 माइनस करो तो कितना आया, 4 आया, चेक करो 69 - 65 4 आया। तो बच्चों x की वैल्यू यहां से क्या हो गई, 2 से 4 को कट करो तो 2 2 = 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक, अच्छा अगर x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू यहां इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, है ना। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको, इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको हटा देते हैं यहां से। अब ध्यान से देखो क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 देखो बच्चों ये दी हुई है, तो कितना आएगा, y = 13 - 2, x कितना है 2, ठीक, अपॉन 3। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 = 4 अपॉन 3, 13 - 4 करेंगे तो बच्चों 9 मिलेगा, 9/3। और जैसे आप 9 से कट करोगे इसको तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमें 3 मिल गई और x की वैल्यू 2 मिल गई। बात समझ में आई, है ना। तो आप जैसे चाहे पहले x की वैल्यू को निकाल लो, चाहे y की वैल्यू को निकाल लो, कोई आसमान नहीं फट जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं कैसे होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बताया, आप कहीं से भी चाहे क्वेश्चन 1 से लो चाहे क्वेश्चन 2 से, कोई भी वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर लो, ठीक है। चलिए आपकी बार, चलो क्वेश्चन 2 को लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को लिया तो बच्चों कितना है ये, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें इसको ऐसे लिख ले, √3x ये उधर जाएगा, माइनस का √8y इधर जाके, तो इधर तो 0 ही है, 0 में ऐड होगा तो सेम आएगा, √8y आएगा कि नहीं आएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √8 फिर y, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये ऐसे हो जाएगा, √8/√3y, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई, है ना। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब हमने इक्वेशन 2 को उठाया है, इक्वेशन 2 से 3 बनाई है, तो इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा, है ना। तो पुट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है ना बच्चों। तो 1 में पुट करते हैं, तो ये हो गया √2x। अच्छा x की वैल्यू तो ये रही, तो लिख लो, तो ये कितना हो गया, √8/√3y, ठीक है ना। और फिर कितना बच्चों, प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, √2 और √8 आपस में आप मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखो, तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा, √2 into √8, तो उसको करोगे तो आएगा कितना, √16 आएगा। और हमें पता है ना 16 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 into 4 लिख सकते हैं कि नहीं। तो भैया पेयर बन गया, तो बाहर आ जाएगा, तो √2 into √8 कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। बात समझ में आ गई। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, तो ये तो हो गया 4y/√3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। फिर वही कहानी, इसके नीचे तो 1 आई, √3 और 1 का एलसीएम लिया, √3 आया ये इधर ये इधर, तो ये हो गया 4y। देखो √3 into √3 पता है ना ये चीज, √3 into √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। जैसे पढ़ा है ना आपने, √2 into √2, रूट में रूट मतलब दोनों सेम वैल्यू हो तो सेम वैल्यू आती है ना, √2 into √2 2 हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों √3 into √3 करेंगे तो 3 आएगा, 3y इज इक्वल टू 0। अच्छा 4 + 3, तो ये तो हो गया 7y/√3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं बन, तो 7y का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7y, और √3 का 0 से हुआ तो 0, तो बच्चों ये कितना आएगा, 0/7। तो आप इसको कट करोगे तो कुछ आएगा नहीं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना भाई। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करो, है ना, तो कितना आएगा, 0 जाएगा, क्लियर। तो बच्चों y की वैल्यू 0 आ गई, तो आप यहां पुट करोगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, है ना। x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 0 है ना, तो यहां पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट करो बच्चों, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू √8/√3 into 0, तो ये भी पूरा 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ठीक। देखो 0 इतना पावरफुल होता है ना, जो भी 0 से टकराता है, जो भी 0 से पंगा लेता है वो 0 बन जाता है ना। चलिए तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, ठीक। देखो बच्चों ये दिख रहा है ना आपको, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, ठीक। हम क्या करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो बच्चों 6 मिलेगा, 3 और 2 का एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 = 9x और ये 2 5 = 10y इज इक्वल टू -2। अब इसके नीचे 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, 9x - 10y और -2 × 6 -12, यानी इसको सॉल्व करके हमने ऐसे लिख दिया, इसको हम लिख सकते हैं ना। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा 9x
माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। आप अच्छा होगा आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब दूसरा पार्ट उठाते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, इसको भी देख लो, ध्यान से देखो। ये क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा अब ध्यान से देखो, 3 और 2 का एलसीएम लिया, अगेन 6, तो ये कितना हो गया 2x, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। देखो 6 से 6 कैंसिल, तो कितना बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। हाँ यार अच्छा ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से, बिल्कुल इजी हो गया ना। अब फिर वही चीज, तो इक्वेशन 1 को लेते हैं, है ना? चाहे इक्वेशन 2 को किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन 1 को ले इस बार, ठीक है, टेकिंग इक्वेशन 1। चलिए यहां पर लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक, तो जैसे ही बच्चों आप 1 को लोगे तो कितना दिया है यहां पर, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। तो 9x को ब्रेक यहां पर रोक लो, माइनस 10 होता है इधर जाएगा तो प्लस का 10y, ऐसे बन जाएगा ना? तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, तो ये बच्चों हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू देखो हमने कहा 1 से निकाली, 1 को सॉल्व करके बनाया, तो हम किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, 2 में पुट करते हैं। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन 2 कितनी है, ऐसे दी हुई है 2 फिर x, तो x की जगह तो ये पूरी कहानी आ जाएगी, है ना? ये माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9, और फिर कितना बचा इधर, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब देखो बच्चों, 2 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 10 से करो, तो 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24, और 2 इंटू 10 20 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इसके नीचे बच्चों मान लिया 1। ठीक है ना? तो फिर भाई कहानी देखो, 9 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये चीज तो आपको अच्छे से आती है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 और 1 का एलसीएम तो 9 ही हो गया ना 9। तो बच्चों ये देखो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो इससे जब 1 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज आएगा। तो माइनस 24 प्लस 20y प्लस 9 को 3 से किया तो कितना हो गया, 27y इज इक्वल टू 13। ठीक है ना बच्चों? अब फिर वही चीज, इसके नीचे 1 तो है ही, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एक चीज देखो बच्चों, 27 और 20 ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 27 और 20 कितना, 47 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख लो, माइनस 24 प्लस 47, और 13 को 9 से किया तो ये आ गया 117। क्लियर है? और ये y हो गया। ठीक, समझ में आई बात? आया ना? अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, 24 को उधर भेज देते ना, 24 को उधर भेज दो तो ऐसा हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117, और ये माइनस तो उधर गया तो प्लस बन गया ना? तो ये कितना हो गया 47, और इसको ऐड कर लो, 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 3 और 8 4, तो ये 1, तो ये आ गया 141। क्लियर है? अब देखो y की वैल्यू निकालो तो कितना हो गया 141 अपॉन 47, और इसको देखो ये कट कर रहे हैं, 3 बार में कट हो जा रहा है ना, 3 टाइम्स में पूरा का पूरा निपट जाएगा ये। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, समझ में आया ना? तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन 3 में पुट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना? ये समझ में आया? चलिए ये कॉपी कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक, ये लाइन लिख लेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y, y की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पे लिख लो 3 अपॉन 9। तो
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12। देखो 10 3 is 30 अपॉन 9। तो 30 में 12 आप माइनस करो तो 30 माइनस 12 तो 18 हो गया, है ना, माइनस हो गया। और 9 से जब 18 को कट करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो बच्चों x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3 आई। समझ में आई ना बात? चलिए तो ये क्लियर हुआ ना अच्छे से। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़े से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए दो इक्वेशन गिवन है ना, दिख रही, एक ये इक्वेशन है, ठीक है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। हमें इसको सॉल्व करके क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम दोनों से x और y निकाल लेंगे और जब हमें x y की वैल्यू मिल जाएगी तो देखो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है क्या, y = mx + 3। तो वहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू। बोल रहा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक। तो सबसे पहले x y निकाल लेना। चलिए तो पहली इक्वेशन क्या गिवन है, ये गिवन है 2x + 3y = 11, ठीक। अच्छा और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2x - 4y = -24। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अच्छा बच्चों अब हम क्या करेंगे, 2x को आप देखो मैं इक्वेशन 2 को ले रहा हूं, ठीक, 1 को भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, उतनी देर से 1 ले रहे थे अब 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 देखो ये ऐसे हो गया ना, 2x - 4y = -24। अब देखो -4 दिख रहा है, -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया -24 + 4y, क्लियर है। अच्छा देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, अब मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो ऐसे हो गया -24 + 4y/2। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, देखो हो सकता है तो कर लो, अगर नहीं होता है तो वहीं पे छोड़ दो। तो अगर आप ध्यान से देखो x देखो ये 24 ये 4 है, दोनों से तरफ मैं 2 कॉमन ले सकता हूं भाई, -24 और 4 दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा ना। तो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो इधर कितना बचा -12, यहाँ 4y था तो यहाँ पे बचा 2y। ये बात समझ में आ गई ना, अपॉन 2। आप देखो फिर से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 24, 2 × 4 आ जाएगा ये, ठीक, क्लियर है। अब देखो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई -12 + 2y या फिर 2y - 12, मतलब तो एक ही है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये मान लो आप इक्वेशन 3, ये हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक। अच्छा अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो आया है अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू देखो मैंने 2 से सॉल्व किए है ना, तो अब 1 में पुट कर लेते हैं, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें 1 में पुट करते हैं, ठीक। तो 1 इक्वेशन देखो क्या लिखा हुआ है 2x, तो x से ये पूरी कहानी आ गई, कितना आ जाएगा इधर 2y - 12, ठीक है। अच्छा और फिर कितना आ रहा है ये +3y आ रहा है कि नहीं आ रहा, = 11, क्लियर है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे फिर 2 को इससे, तो देखो पहले कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4y और 2 × 12 24 और ये 3y एज इट इज रहा, ये 11। अब देखो 3 + 4 तो ये तो हो गया 7 है ना, 4y + 3y 7y और ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 11 + 24, क्लियर है। अब इन दोनों को आप ऐड करो, तो 11 और 24 बच्चों ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 + 24 35। तो बच्चों ये हो गया 7y = 35 और 7 से 35 को कट करोगे तो y की वैल्यू मिल गई 5, क्लियर। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब y की वैल्यू बच्चों मिल गई, तो y की वैल्यू कहां इक्वेशन 3 में पुट कर दे, तो उससे x की वैल्यू आएगी, आया ना, ठीक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ये लाइन लिख लेंगे ना। चलिए तो पुट करते हैं, तो कितना है x = 2y, y की जगह कितना आएगा 5 - 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 - 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, क्लियर है। तो बच्चों x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन दे रखी है। तो x y ये उठाते ना, ये समझ में आया ना आपको। चलिए इसको लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए।
देखिए ध्यान से देखिए, हमको क्या कंडीशन गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, m की वैल्यू। तो y की वैल्यू देखो कितनी आई 5, तो y की जगह पे कितना आ गया 5, m तो पता ही करना है, x की वैल्यू -2, तो चलो -2 लिख लेते हैं और ये +3 ऐसे है ना। तो देखो ये 5 और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ऐसे, और ये m इंटू -2 तो ये तो हो गया -2m और 5 - 3 हो गया 2 -2m। क्लियर है? अब इसको डिवाइड कर दो तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m, तो कैंसिल होगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी -1, क्योंकि 2 1 से 2। क्लियर? आई बात अच्छे समझ में? तो यहां तक के बच्चों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है ना? समझ में आया ना आपको अच्छे से? सब्स्टिट्यूट मेथड अब तो अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है? तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के और भी अच्छे वाले क्वेश्चन बताते हैं। ओके, थैंक यू।